बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। गर्मी के सीज़न में वाइट शलवार और ट्राउज़र बहुत पहने जाते हैं। तो आज हम वाइट शलवार का डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन ट्राउज़र पर भी आप बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने हार्ड पेपर लिया। इसकी वीथ और लेंथ बिल्कुल सेम है। 5x5 में हमने ये हार्ड पेपर लिया है। अब इस हार्ड पेपर के सेंटर में इस तरह से 4x4 में हम मार्किंग करेंगे। जो सेंटर होगा इन लाइंस का वो 2 होगा, 2 इसका सेंटर होगा और 4x4 में इस तरह से हम पहले मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इस तरह से फिर हम पहले प्लस में, ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने लाइंस ड्रॉ किए इनकी आउटसाइड पर इस तरह से बाहर वाली साइड पर हम एक फ्लावर के आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम फ्लावर के आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हम एक पैटर्न रेडी करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने फ्लावर रेडी कर ली है। तो इस तरह से हमने इस फ्लावर को ड्रॉ कर लिया इस लाइंस के आउटलाइन के बाहर। अब हम इसी फ्लावर्स के आउटलाइन के साथ साथ, ठीक है, इसे हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इस फ्लावर के किनारे के साथ साथ हम इसे कटिंग करेंगे। जिस तरह से हमने ड्रॉ किया सेम इसी तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इस फ्लावर को कटिंग कर लिया और ये हमारा पैटर्न रेडी हो चुका है। अब हम कैनवस पेपर लेंगे। इस कैनवस पेपर की जो लेंथ है 5.5 है और जो वीट है वो 16 इंच है। अब हम इस कैनवस पेपर का सेंटर करेंगे। इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड बराबर फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर में इस तरह से जो हमने फ्लावर का पैटर्न रेडी किया है वो कैनवस पेपर के सेंटर में इस तरह रखते हुए बिल्कुल हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया इस फ्लावर को। अब इसी फ्लावर के राइट और लेफ़्ट में हम एक एक और फ्लावर ड्रॉ करेंगे। और इस तरह से इस फ्लावर के राइट में एक और फ्लावर ड्रॉ करें। दो फ्लावर के सेंटर में स्पेस रखेंगे 1 इंच रखें। इस तरह से हमने 3 फ्लावर ड्रॉ कर लिए हैं। जितनी आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट हो उतने आप फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीज़र लेंगे। कोई भी स्मॉल सीज़र या कटर ले लें और इस तरह से फ्लावर के सेंटर को फोल्ड करते हुए कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद इस तरह से फ्लावर्स की आउटलाइन के साथ साथ हम इसे कैनवस पेपर को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम फ्लावर्स की जो पट्टी हैं उनके सेंटर से कैनवस पेपर को कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। इसी तरह से ये दूसरे फ्लावर्स हैं उनके सेंटर से भी हमने कैनवस पेपर को कटिंग कर देना है। जो फ्लावर की पट्टियों के सेंटर में कैनवस पेपर उसे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब ये शलवार का फैब्रिक है, इसे मैंने डबल फोल्ड किया बॉटम वाली साइड से पोंचे वाली साइड से। तो 8 इंच इसकी वीट है, 8 इंच इसकी वीट है। अब इसे खोल लेंगे और इस कैनवस पेपर को इस तरह से इस शलवार की बैक साइड के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे प्रेस की मदद से। हम अच्छे से पहले पेस्ट करेंगे इसे। तो इसे हमने पेस्ट कर लिया है। अब हम स्मॉल सीजर लेंगे और फ्लावर के सेंटर में जो फैब्रिक है इसे हम इस तरह से कर्स लगाएंगे। आपके पास स्मॉल सीजर हो या कटर हो, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसे आप यूटिलाइज़ करते हुए इस तरह से जो पट्टियों के सेंटर में फैब्रिक है थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो फ्लावर्स के कॉर्नर उनके सेंटर में भी इस तरह से हम कट्स लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ जो फैब्रिक है वहाँ तक हमने कट लगाना है। जो कैनवस पेपर है वो कटिंग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे और बाकी फ्लावर के सेंटर में इसी तरह से हम इन फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। तो हमने ये कटिंग कर ली है फैब्रिक को। तो अब ये हमारे पास UHU है, UHU ले लें या ग्लू स्टिक ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे यूटिलाइज़ करते हुए इस तरह से इस फैब्रिक को हम पेस्ट करेंगे। जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, उनके जो कैनवस पेपर वाले फ्लावर्स हैं उनके ऊपर इस तरह से हम इस फैब्रिक को पेस्ट करेंगे, उनकी नोक अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इस फैब्रिक को पेस्ट कर ली है। ये शलवार की बैक साइड है और ये अब हम पेपर लेंगे। इसकी वेट और लेंथ बिल्कुल सेम है। इस पेपर की लेंथ 5.5 है, वेट में 16 इंच है। अब हम इस पेपर के ऊपर इस शलवार की सीधी साइड वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे, पेपर के ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिर इस तरह से हम पेंसिल लेंगे और उसके साथ हम ड्रॉ करेंगे। या पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा वरना वाइट कपड़े के ऊपर निशान भी लग सकता है। बाकी फ्लावर को भी इसी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 3 फ्लावर ड्रॉ कर लिए। अब इन फ्लावर के सेंटर में हम और एक और फ्लावर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से पहली पट्टी से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी पट्टी तक इस तरह से हम, ठीक है, थोड़ी सी तिरछी लाइन लाते हुए इस तरह से हम सेंटर से क्रॉस कर लेंगे और पहली पट्टी तक इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह से हम इसके सेंटर में ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इनके ऊपर हम फिर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्लावर के सेंटर में एक और फ्लावर ड्रॉ कर लिए। बाकी फ्लावर्स के सेंटर में भी इसी तरह से हम इन फ्लावर्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने इन फ्लावर्स को ड्रॉ कर लिए। इन फ्लावर्स के सेंटर में अब ये हमारे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। इसकी विड्थ और लेंथ
जो है वो 7 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो है 17 इंच में। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए, तो इस फैब्रिक को हम इस तरह पेपर के ऊपर रखेंगे, तो फिर इस ग्लू स्टिक से पेस्ट कर लेंगे। ये मेरे पास वूल थ्रेड है और ये मेरे पास एक और एंकर थ्रेड है, ठीक है। तो मैं इसे एंकर थ्रेड्स के साथ ये एम्ब्रॉयडरी करूँगी, मशीन के ऊपर वाली साइड पे लगाऊंगी। अगर आप वूल के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करेंगे, जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक वो पेपर के नीचे रखिएगा। सो इस तरह से मैंने एंकर थ्रेड को मशीन के ऊपर वाली साइड पे लगा लिया है। तो अब हम इस जो सेंटर में फ्लावर है उसकी आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। अगर आप वूल का थ्रेड यूज़ करें तो उसे बॉबिन में फिल कीजिएगा और ऑर्गेन्जा फैब्रिक को पेपर के नीचे रखिएगा और फिर इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कीजिएगा। तो इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली है इस फ्लावर की आउटलाइन के ऊपर। अब हम शलवार का फैब्रिक लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। शलवार की जो सीधी साइड वाला फैब्रिक है उसे हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और फिर जो इस की आउटलाइन के ऊपर हम इसे बिल्कुल सिंपल धागे के साथ स्टिच करेंगे, ठीक है। फैब्रिक के ऊपर हम ये स्टिच करेंगे, जो हमारी शलवार का फैब्रिक है उसके आउटलाइन के ऊपर इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। अब हम एम्ब्रॉयडरी वाली लेस लेंगे वाइट कलर में और इस लेस की बैक साइड को इस तरह से शलवार के बॉटम वाली साइड पे, पहुंचे वाली साइड पे इस तरह रखेंगे और फैब्रिक लेंगे। इसकी भी 2 इंच है। इस फैब्रिक के किनारे को फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से लेस के किनारे के ऊपर रखते हुए हम इस बिल्कुल स्ट्रेट से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इस लेस को इस तरह से बाहर वाली साइड पे हम टर्न करेंगे, सीधी साइड पे इस लेस को टर्न करेंगे और फिर इसकी टॉप के ऊपर इस तरह से हम इसे अगेन स्टिच करेंगे ताकि डिज़ाइन में मजबूती आ जाए। तो इस तरह से किनारे वाली साइड पे हम बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करेंगे। अब ये मेरे पास सेंटर लेस है। सेंटर लेस को हम पोंचे के ऊपर वाली साइड वाला जो फैब्रिक है इस साइड पर रखते हुए इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। आप यहाँ से कटिंग करके भी सेंटर लेस को स्टिच कर सकते हैं। मैं इसलिए स्ट्रेट स्टिच करूँगी कि इससे जो सी थ्रू नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से जो शलवार का पोंचा वह सी थ्रू नहीं होगा, इसलिए मैं इसे बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट स्टिच करूँगी। तो इस तरह से मैंने सेंटर लेस को स्टिच कर लिया। इसे बैक साइड पे टर्न करेंगे। सो जो बाहर वाली साइड वाला जो पेपर है उसे हम रिमूव करेंगे। जो पट्टियों के सेंटर में पेपर है उसे पानी से पहले वेट करेंगे, उससे भी इस तरह से हम निकाल देंगे। पानी से आसानी से ये निकल जाएगा। तो अब ये इसकी बैक साइड पे जो हमने फैब्रिक टर्न किया है इसे हम डबल टर्न करते हुए इस तरह से इसके ऊपर किनार वाली साइड पे हेमिंग कर लेंगे। हेमिंग करने के बाद इस तरह से हमारी शलवार के पोंचे का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। आप ये डिज़ाइन ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं और किसी भी कलर में आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट डिज़ाइन है। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। जहाँ भी अपने ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।